नमस्कार, क्रिस्टल्स और हम के इस एपिसोड में आप सभी का फिर से एक बार हार्दिक अभिनंदन। आज हम लोग बात करेंगे जनरेशन गैप की। ये जनरेशन गैप है क्या? यानी दो पीढ़ियों के बीच में आपस में मनमुटाव या विचारों के बीच में तालमेल का ना होना। अब ये तालमेल क्यों नहीं है? क्योंकि दोनों ही अपनी अपनी बात पे अड़े हुए हैं। इसका मतलब क्या है? फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है, यानी एक्सेप्टेबिलिटी नहीं है। अब ये एक्सेप्टेबिलिटी क्यों नहीं है? क्योंकि जो बड़ा है वो ये चाहता है कि छोटा उसके हिसाब से चले, और छोटा जो है वो ये कहता है कि आपके टाइम पे जो चीज़ें थी वो आज नहीं हैं। तो ये ज़रूरी नहीं है कि अगर आपने मोमबत्ती में आपने पढ़ाई पूरी करी है तो मैं भी आज मोमबत्ती में पढ़ाई पूरी करूं। अगर आपके टाइम में टीवी नहीं था और हमारे टाइम में टीवी है तो इसमें दोष किस बात का है? बात तो सही है। अगर आप ठंडे दिमाग से सोचेंगे तो इसमें कसूर किसी का भी नहीं है। ना आप गलत हो ना ये गलत है। दोनों के हिसाब से जो जो उस चीज़ पे जो भी वहाँ पे सीमाएं अवेलेबल थी, आपने भी उस समय पे अपने बेस्ट किया, और आज बच्चों के पास जो साधन है उसी के हिसाब से वो भी बेस्ट कर रहे हैं। लड़ाई किस बात की है? लड़ाई सिर्फ इसकी है कि वो हमारे हिसाब से नहीं चल रहे हैं। यहाँ पे थोड़ा सा मैं ये बता दूँ कि यहाँ पे एक्सेप्टेबिलिटी वो नहीं है, यानी स्वीकार करने की क्षमता। पहले जैसे परिवार थे जहाँ पे जॉइंट फैमिलीज थी, वहाँ पे क्या था? बच्चों को एक डर होता था अपने बुज़ुर्ग का, अपने से बड़े का। और आज के टाइम में क्या है कि बड़ा घर पे कोई है ही नहीं, तो डर किस चीज़ का? और उनको उस चीज़ों में डालने के लिए भी जिम्मेवार कौन है? हम ही लोग। यानी पेरेंट्स आज पहले बच्चे को फैसिलिटी देते हैं। एक मेरे पास छोटा सा फ़ोन आया, उसने कहा कि जी मेरा लड़का जो है बहुत ही शैतान है और किसी भी कंट्रोल में नहीं है। यानी वो अपनी जिद पूरी करता है और जितना मर्जी उसको कह लो वो मानता ही नहीं है। पूछा बच्चा कितना बड़ा है? 2 साल का। मैंने कहा ऐसे कैसे? कहने लगे बाकी बच्चे जो हैं वो सारे सही हैं। मैं कहा बाकी बच्चे बोले तो कहने लगे कि हमारे 3 भाई हैं और 3 भाई में पहले वाला जो भाई है उसकी 2 बहनें मतलब लड़कियां हैं, उसके बाद जो बीच वाला भाई है उसकी भी 2 लड़कियां हैं, और मेरे पास एक पहले लड़की थी, और अब ये हुआ। अब यहाँ पे अगर आप ध्यान से इस कंडीशन को समझेंगे तो मैंने उसको जो जवाब दिया वो आप भी समझिए और आपको अपने आप सोल्यूशन मिल जाएगा। यानी 5 बहनों के बीच में जब एक भाई हुआ तो क्या हुआ? लाड प्यार के अंदर पहले आपने उसको राजा बनाया। अब जब वो राजा बन गया बच्चा तो क्या हुआ? उसने अपनी हुकूमत चलाई। अब जब हुकूमत चलाई तो आप हिल क्यों गए? यानी पहले तो बच्चे को आपने इतना लाड प्यार दिया, उसकी सारी इच्छाएं पूरी करी। अब बच्चे ने तो वो जो छोटा सा बच्चा था उसको ये समझ में आया कि मेरी इच्छाएं पूरी हो जाएंगी, तो इसीलिए उसने जिद करनी शुरू कर दी। गलती कहाँ थी? गलती हमारी ही थी। उस बच्चे को अगर मैं शुरू से ही वैसे ही पालता तो शायद इतनी गड़बड़ नहीं होती। अगर यहाँ पे हम लोग इन चीज़ों को देखते हैं तो समझ में आता है कि कहीं ना कहीं गलती हम लोगों की है, या एनवायरनमेंट के अंदर उसको एडजस्ट करना है तो कैसे एडजस्ट करें। तो इसके लिए सीधा सा क्रिस्टल ट्री का सेट जो हम लोग रखते हैं उसका पर्पज़ ही यही होता है। और बच्चों के लिए ब्रेन कॉन्फिडेंस की जो माला होती है वो उनको पहना दी जाती है। अब क्या होता है, जो माला सारा दिन नहीं पहननी, रात को पहननी है, सुबह उतार दी। अब यहाँ पे अक्सर एक लोग कह देते हैं कि जी हमारे यहाँ मानते नहीं हैं। तो यहाँ एस्ट्रोलॉजी को तो मैंने कहा ही नहीं, ना बच्चे की राशि पूछी, ना उनकी जन्म तारीख पूछी। यहाँ तो जो बच्चे का दिमाग का जो एंग्जाइटी लेवल जो बढ़ा हुआ है, यानी उसकी जो जिद करने की बात है, उसको हम डाउन कर रहे हैं। और साथ में जो आप लोग बच्चों को जो बिगाड़े जा रहे हैं, यानी उसको जो लाड प्यार कर रहे हैं, वो भी हम ख़त्म करना चाहते हैं। ताकि बच्चे को आप प्यार करिए, लेकिन इतना नहीं कि बच्चे की सारी डिमांड पूरी करने लग जाएं और बच्चा फिर जायज़ और नाजायज़ के बीच में फ़र्क नहीं महसूस कर पाए। वो काम मत करिए। उसके लिए वहाँ पे क्रिस्टल ट्री सेट को हम लोग यूज़ करते हैं। हाँ, लिंगम स्टोन आप लोग ज़रूर यूज़ करिए, ताकि उससे क्या होगा कि आपकी अपनी जो सोचने की क्षमता है, यानी डिस्टिंग्विश करना, वो आपको पता लग जाएगा कि ये चीज़ें सही हैं या गलत हैं। अब जब जनरेशन गैप की हम लोग बात कर रहे हैं तो हमारे टाइम में, अगर हमारे टाइम बोलें तो मतलब जो एजेड के टाइम पे जब हम लोग बच्चे हुआ करते थे उस टाइम पे क्या था? अगर पेरेंट्स ने कह दिया कि चलना है तो हम लोग उठे और चल दिए। हम लोगों ने वहाँ पे क्रॉस क्वेश्चन नहीं किया कि कहाँ जाना है, कैसे जाना है, कब जाना है। लेकिन आज अगर हम किसी को कहते हैं तो बच्चे छूटते ही बोलते हैं कब जाना है, क्यों जाना है, कैसे जाना है। अब ये बात क्या हुई? यहाँ पे बच्चे 6-6 क्वेश्चन पूछ रहे हैं
क्यों पूछ रहे हैं? क्या उनको ट्रस्ट नहीं है पेरेंट के ऊपर? ट्रस्ट है, लेकिन आज उनके पास रेट ऑफ ऑक्यूपेंसी ज़्यादा है एज कंपेयर टू हम लोगों के। जब हम लोग छोटे थे तो हमारे पास ऑक्यूपेंसी क्या थी? स्कूल से घर आए और अपना पार्क में जाके खेल लिए, क्योंकि टीवी नहीं था या कुछ और चीज़ें फैसिलिटी नहीं थी। लेकिन आज इंटरनेट है, टीवी है, सब चीज़ फैसिलिटीज़ हैं। आप चाहेंगे उन फैसिलिटीज़ को रोकना तो भी नहीं रोक पाएंगे, क्योंकि अड़ोस पड़ोस में भी हैं। और हम ही लोग चाहते हैं बच्चे को हायर एजुकेशन देना, बच्चों को बहुत ऊपर उठाना। अपनी औकात से बढ़ के हम उनकी एडमिशन कराते हैं ताकि वो अच्छे अच्छे कॉलेज में जाए और अच्छी अच्छी हायर डिग्रीज ले। अब क्या हुआ यहाँ पे, जब बच्चा हायर डिग्री लेके चल जाता है, बाहर चला जाता है, तो बाहर के सर्कमस्टांसेस अलग अलग हैं। अब वो वहाँ से किस कंडीशन में रह रहा है, किस कंडीशन में काम कर रहा है, हमें पता ही नहीं है और हम ये चाहते भी नहीं हैं। तो हम क्या करते हैं, वहाँ पे उस बच्चे को हम लोग ये कहते हैं कि बच्चा देखो पेरेंट्स का तो ध्यान ही नहीं रख रहा। अब ध्यान क्यों नहीं रख रहा? वो तो वहाँ कंडीशन में फंसा हुआ है, उसके बारे में आपने सोचा भी नहीं, समझा भी नहीं, लेकिन आप धीरे धीरे उलझते गए इन चीज़ों के बारे में। और अगर गलती से कहीं बच्चे की शादी हो गई होगी तो क्या होगा? सारा दोष छूटते ही बहू के ऊपर आएगा या बेटे के ऊपर आएगा। बेटा से ये कहेंगे कि तुम तो बहू के आते ही बिगड़ गए। अक्सर यहाँ लेडीज़ के अंदर एक ये इनसिक्योरिटी आ जाती है कि जैसे ही बच्चे की शादी होएगी, पहले तो हम लोग बहुत धूमधाम से मनाते हैं, बहुत पार्टी करते हैं, जश्न करते हैं, और आने के बाद जो नई बेटी घर पे आई है उसको बेटी एक्सेप्ट ना करके उसको बहू के तौर पे हम एक्सेप्ट करते हैं। और फिर क्या होता है? फिर वहाँ पे हम अपनी हुकूमत चलानी शुरू करते हैं। लेकिन अपनी हुकूमत कहाँ से चलेगी? एक सीमा तक चलेगी। अरे नई जनरेशन आई है, आप उसको चलाने दीजिए। हाँ, आप उसको समझाते रहिए, गाइडलाइन दीजिए, ये ज़रूरी है, लेकिन उसके ऊपर रूल ओवर करना गलत है। अब यहाँ पे क्या होता है कि जब मैं अपनी बात कह रहा हूँ तो उसको हम लोग तर्क वितर्क करके उसको बात को प्रूफ करना चाहते हैं कि नहीं हम सही हैं। हम कहेंगे अभी तो बच्चा है, उसने सीखा कुछ नहीं है, गलती कर सकता है। अब अपनी बात को मैं प्रूफ करने के लिए तर्क वितर्क दे रहा हूँ, जबकि इनकी सबकी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप चाहते ही नहीं हैं। अगर आप चाहते हैं तो वाकई आप उसको एडजस्ट करिए, उनको सिखाइए, उनको मौका दीजिए। हाँ, अगर आपके अंदर अपनी मेंटल स्ट्रेंथ, फिजिकल स्ट्रेंथ या एनवायरमेंटल स्ट्रेंथ आपको चाहिए तो यकीन मानिए क्रिस्टल आपका सोल्यूशन दे सकते हैं। लेकिन मेरी सिर्फ इतनी रिक्वेस्ट ज़रूर है, इन क्रिस्टल्स को जब आप यूज़ करें तो साथ के साथ अपनी हार्ड डिस्क यानी माइंड की सोच को भी धीरे धीरे बदलें। एडमेंट मत होइए, यानी अड़ियल स्वभाव नहीं रखिए कि मैं चेंज नहीं हूँगा। एक मेरे को बहुत अच्छा सा केस याद है कि एक लेडी आती थी, उन्होंने क्रिस्टल लिए कि उनको पैरों में तकलीफ़ थी। अब जब उन्होंने क्रिस्टल्स यूज़ करे तो पैर उनके बिल्कुल ठीक हो गए। लेकिन जब वो हमारे पास ऑफिस में आए तो उन्होंने हमसे कहा कि हम देखिए बिल्कुल सही हैं, अब हमें कोई तकलीफ़ नहीं है। और उन्होंने चल फिर के आराम से हमें दिखाया, बैठ के, उठ के, सब चीज़ दिखाई। और वो काफ़ी उन्होंने अपनी तरफ से जितना वो कह सकती थी पॉजिटिव उन्होंने बोला। अचानक उनकी जो बहू थी वो ऑफिस में आ गई। अब क्या हुआ, जैसी ही आई बहू, इन्होंने फिर लंगड़ा के चलना शुरू कर दिया। अब मैं चक्कर में आ गया कि अभी तक तो ये बिल्कुल ठीक थे, अब अचानक इन्हें क्या हुआ? तो मैंने उनसे पूछा, कहने लगे डॉक्टर साहब अभी बताती हूँ मैं। तो बहू को जब वापस भेज दिया गया तब उसके बाद उन्होंने मुझसे कहा अगर मैं ऐसे ना करूँ तो ये फिर मेरी सेवा नहीं करेगी। अब अपनी सेवा कराने के लिए उन्होंने क्या रास्ता लिया, ये जेन्युइन नहीं था, लेकिन करते करते, कराते कराते धीरे धीरे उनके सिस्टम में ये चीज़ जुड़ गई। और क्या हुआ, पेन ना होते हुए भी पेन था। तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा आप लोगों से रिक्वेस्ट करूँगा कि अपनी थिंकिंग को ब्रॉड करें, अपनी सोच को थोड़ा सा बढ़ाएं और वाकई नई पीढ़ी के साथ एडजस्ट होने की कोशिश करें। नई पीढ़ी आज बहुत सारी इन्फॉर्मेशंस लेके आ रही है और वो इन्फॉर्मेशन हम सबको फ़ायदा ही देगी, नुकसान नहीं देगी। हाँ, अगर वो गलत जा रहे हैं आप उनको सलाह दे सकते हैं, गाइडलाइन दे सकते हैं, रूल ओवर नहीं करें। आप जितनी भी समस्याएं हैं उन सब का समाधान आप इन क्रिस्टल से ले सकते हैं। और ये क्रिस्टल्स आपकी एनवायरमेंटल प्रॉब्लम हो, आपकी हेल्थ की प्रॉब्लम हो, आपकी वेल्थ की प्रॉब्लम हो, ये सब का सलूशन कर सकते हैं। सिर्फ ज़रूरत है तो आपको एक बार हमारे से मिलने की। और आप जब हमारे से मिलेंगे तो आप अपने आप ही देखेंगे कैसे क्रिस्टल्स ने उनकी
जो भी आपकी समस्याएं जितनी भी थी वो कैसे दूर करें। तो आप हमारा पता नोट करिए, ईमेल एड्रेस नोट करिए और टेलीफोन एड्रेस देखिए। 122 Jana Tower 1, District Center, Janakpuri, New Delhi 110058. B1/526, Janakpuri, New Delhi 110058. आप हमें कॉल कर सकते हैं। हमारा मोबाइल नंबर है 919899291202। हमारा फोन नंबर है 011-255-30766 and 011-4565-1615। आप हमें कॉल कर सकते हैं सुबह 9 बजे से रात 9 बजे तक। हमारा वेबसाइट है www.satymoney.org। हमारा ईमेल आईडी है info@satymoney.org। आज के एपिसोड में आपने देखा कि विचारों की भिन्नताएं भी इन क्रिस्टल से हम लोग ठीक कर सकते हैं। क्रिस्टल्स और हम के इन एपिसोड्स के अंदर आपको बहुत सारी जानकारी दे रहे हैं और आप यकीन मानिए, समस्याएं तो होती हैं लेकिन समाधान भी है इन क्रिस्टल्स के साथ। अगले एपिसोड में मैं डॉक्टर अनूप अग्रवाल फिर से उपस्थित हूँगा। तब तक के लिए इजाज़त चाहता हूँ। नमस्कार। हमारी कामना आपका आनंदमय जीवन। टेक केयर।